हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी कुछ अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जो आपका चैप्टर में फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगा पॉलिनोमियल का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शायद ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके जीरोज को फाइंड करना है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, हम फाइंड करते हैं। तो दो जीरोज क्या हो गया, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पहले से पता होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला ही मिले और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए। फैक्टराइजेशन आप 6, 7, 8, 9 सभी में पढ़े होंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं 4 2 ज़ा 8, है ना। 4x माइनस प्लस 2x करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। चलिए अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं। x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। एक बार और कि अगर यहाँ पे x माइनस 4 है, x माइनस 4 अगर ये नहीं आ रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से अब इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन कर लो तो x प्लस 2। ठीक है, तो चूँकि इसके जीरोज़ को फाइंड करना है तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए जीरोज़ जो हो जाएगा, क्या करना है आपको, जीरो वैन, ये जीरो कब देगा, वैन यहाँ पे x का वैल्यू x माइनस 4 इक्वल टू 0 चाहिए, तो यानी x का वैल्यू 4 पुट करना होगा। और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू आपको माइनस 2 पुट करना होगा। ठीक है, एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार माइनस 2 पुट करेंगे तो जीरोज़ हो जाएगा। अब हम लोग को फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला जो है वो होता है, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 4 माइनस 2 यानी 4 प्लस और ये माइनस का 2 कर लो तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2, है ना। और यहाँ से 2 निकल के आया। और हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस बी बाई ए। और आप इस क्वेश्चन में अगर माइनस बी करते हैं तो देखो माइनस बी की जगह यहाँ से ए का वैल्यू तो 1 है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 है और सी है माइनस 8। तो बस माइनस बी बाई 8 रखते हैं तो माइनस बी का वैल्यू माइनस 2 और ए का वैल्यू 1 यानी माइनस 2 आ गया। तो इस रिलेशन में आप देख लो सम ऑफ जीरोज़ 2 है। और फार्मूला से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए यानी माइनस 2 बाई 1 यानी माइनस 2। अब ये दोनों जीरो दोनों जो निकल के आया वो माइनस 2 निकल के आया यानी वेरीफाइड है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस ए हो गया, माइनस 8 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो सी बाई ए होता है। ये होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए का वैल्यू कितना है 1 यानी माइनस 8 बाई 1 यानी माइनस का 8। तो ये दोनों भी सेम आ गया, देख लीजिए, यानी ये वेरीफाइड है। ठीक है, ये वेरीफाइड है। अब इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसके भी दो रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड की बात करें, बी की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसके भी दो रूट्स चाहिए आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल। ठीक है, ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अब चूंकि इसके जीरोज़ चाहिए तो जीरोज़ के लिए क्या होगा, जीरोज़ कब देगा, है ना, जीरोज़ निकालना अपने को, इसके जीरोज़, तो x माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस रूट 15। यानी अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके दो जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको देयरफॉर सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ की बात करें, सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो क्या होगा, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा इन प्लस बीटा करेंगे तो कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है एक्स का, तो हमारा पॉलिनोमियल तो इस तरह का है, एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो ये जो चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 है, बी वाला टर्म ही गायब है, एक्स वाला नहीं है, तो सी और सी का वैल्यू माइनस 15 है, तो माइनस बी बाई ए करोगे तो बी का वैल्यू तो यहाँ 0 है, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये तो आ गया 0, यानी ये वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस 0/1, ये 0 हो गया। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो कितना आएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो ये है रूट 15 और माइनस रूट 15, कितना हो जाएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा रूट में, और साथ में माइनस आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर ले तो क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में था -15 और ए का वैल्यू 1 है ना, सी का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के दिखाए -15, तो ये हो गया -15/1 यानी -15, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, चलो इसको देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो ये वाला टर्म होता है हम ऐसा सोचते हैं ये मल्टीप्लाई होता है लास्ट के साथ, यानी ये आपके पास 12 है ना। अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म आ जाए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 12 लाना है इसको मल्टीप्लाई करने पर। इसको अगर -4x प्लस 3x लिखे तो देखिए 4x में से 3x घट जाएगा तो -x बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये एक्चुअल में 12 अपने को दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, -4। अब यहाँ से आप अगर x कॉमन निकालते हो तो 3x माइनस 4 हो गया, और +1 कॉमन निकालोगे तो 3x माइनस 4 हो गया, तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब चूंकि हमको 0 चाहिए, है ना, तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करो, तो 3x बराबर 4 यानी x इक्वल टू 4/3, और एक बार इसको 0 कर लो, है ना, तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो एक बार इसको 0 एज्यूम किया तो x को ये रखना पड़ेगा, और एक बार इसको 0 किया तो ये होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया। अब अपने को सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करना है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, सम ऑफ जीरो की बात करें, सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो क्या होगा, ये आया है 4/3 और एक है -1, इसका एलसीएम 3 और 4 - 3 यानी -1/3, ठीक है। तो और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो -b, अच्छा यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, x का कोफिशिएंट वो b होता है यानी -1 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो b का वैल्यू कितना है -1 और a का वैल्यू कितना है 3, तो देख लो ये और ये सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे अगर तो क्या आएगा, -4/3 इंटू -1 यानी -4/3, और अल्फ़ा प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है -4 है और ए का वैल्यू कितना है 3। तो देखो ये दोनों भी सेम आ रहा है, मतलब ये वेरीफाइड है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है कि अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आता है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसा, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, form the quadratic polynomial whose zeros are -3 and 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x² प्लस माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहे तो सम ऑफ जीरोज़, अगर सम को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं जीरोज़ का, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोज़ दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज़ दे देगा, तो आपको देखना है कि जीरोज़ दिया है या सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए, तो ये x² और ये 5 - 3 2 होगा, यहाँ पे -2 है तो -2x हो जाएगा और 5 3 = 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप से देगा आपको, सम ऑफ जीरोज़ निकालने वाला, एक वेरीफाई करने वाला। ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial x² plus ax² plus bx plus c, find the value of फर्स्ट α² माइनस β²। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = x² प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता है क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है c/a, ये पता है। लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है, α² माइनस β²। एक बात समझो, α² प्लस β² कैसे निकालोगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू आपके पास है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता। अब ध्यान से समझो कि पहले हम ये ट्राई करते हैं, ये कहीं से मिल जाए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, a² प्लस b² और माइनस 2ab, ठीक है। और α² प्लस β², अब ध्यान से देखिएगा कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे तो क्या लिखेंगे, α² प्लस β² आप प्लस 2α बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से α² प्लस β² अगर निकालना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2α बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बनाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के जगह पे हम ये लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला 2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पे है। तो क्या बना, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, किसके जगह पे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अपने को चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा को रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ध्यान से समझिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ड्राइव करके हमने बताया कि ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू रख सकते हैं, इसमें से यहाँ से उठा के अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर के जगह पे ये पे सॉल्व किए, ये आया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट आ गया, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में अब चलते हैं। हमें फाइंड करना था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा रहने देते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह ये वाला रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अभी ड्राइव किया, अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ही पता था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। यहाँ तक सही है। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बाई ए और इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए के हट जाएगा तो 4ac आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी ये वाला रूट में रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे ए एक बाहर निकल जाएगा, एक ए इधर है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको नहीं हो तो फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।